कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। आज की वीडियो में माघ महात्म्य के 15वें अध्याय की कथा का श्रवण करने जा रहे हैं। प्रिय भक्तजनों, माघ का महीना बहुत ही पवित्र होता है। इस दौरान आप माघ स्नान कर सकते हैं किसी तीर्थ नगरी में, प्रयागराज में, काशी में, तो अति उत्तम होता है। नहीं तो आप घर में ही नहाने वाली बाल्टी में थोड़ा सा गंगा जल मिश्रित करके माँ गंगा का भाव करते हुए, स्मरण करते हुए, हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए आप स्नान करें। साफ स्वच्छ वस्त्र धारण करके श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन जरूर करें। चलिए कथा आरंभ करते हैं। बोलिए गणपति गजानन महाराज की जय, शंकर भगवान की जय। 15वें अध्याय की कथा में प्रयाग तीर्थ की महिमा का बखान किया गया है। चलिए कथा आरंभ करते हैं। एक बार की बात है कि चमत्कारपुर में एक उत्तम व्रत का पालन करने वाले चंद्र शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण हुए, जो रूप और उदारता आदि गुणों से संपन्न थे। जब वह युवावस्था में पहुंचे तब वह किसी वेश्या से आसक्त हो गए और तब एक बार आधी रात में वे प्यास से व्याकुल होकर उस वेश्या से बोले कि हे प्रिया, मैं पानी पीना चाहता हूँ। तब उस वेश्या ने पानी के भ्रम से उन ब्राह्मण देवता को मदिरा से भरा हुआ प्याला दे दिया और मुख में मदिरा जाते ही ब्राह्मण कुपित हो गए और उस वेश्या को बार बार डांट फटकार लगाते हुए कहने लगे कि घर से बाहर निकले और निर्जन वन में जो है चले गए। रात्रि में ही वह खूब जो है भगवान के ऊपर क्षमा प्रार्थना करने लगे, विलाप करने लगे। फिर प्रातःकाल होने पर उन्होंने अपने शरीर के सारे बाल बनवा करके वस्त्र सहित स्नान किया। फिर ब्राह्मणों की सभा में गए और उन्हें प्रणाम करके बोले कि हे ब्राह्मणों, मैंने जल के धोखे से मदिरा पी ली है, मुझे अब दंड दीजिए। तब उन ब्राह्मणों ने बार बार धर्मशास्त्र का विचार करके कहा कि ब्राह्मण अगर जानबूझकर या अनजाने में भी मदिरा पी लेता है तो वह मदिरा के बराबर ही खौलता हुआ घी पी लेने पर उसकी शुद्धि हो जाती है, अर्थात प्रायश्चित हो जाता है। इसीलिए अगर तुम उत्तम आत्मशुद्धि चाहते हो तो यही प्रायश्चित करो, तब बहुत अच्छा होगा। उसने कहा कि मैं ऐसा ही करूँगा। ऐसी प्रतिज्ञा करके उस ब्राह्मण ने तत्काल घी लेकर उसे पीने के लिए आग पर तपाया। इतने में ही यह समाचार सुनकर उसके माता पिता भी पहुंच गए। आंखों से आंसू बहते हुए रात की सारी घटना सुनाई। यह सब सुनकर ब्राह्मण दंपति ने उन सभी श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना की कि मेरे इस पुत्र को धर्मशास्त्र का विचार करके कोई दूसरा प्रायश्चित बताइए। तब उन ब्राह्मणों ने फिर से आपस में विचार विमर्श किया, धर्मशास्त्र पर विचार किया और इस प्रकार कहा कि ब्राह्मण, धर्मशास्त्र में तो कोई दूसरा उपाय नहीं है, तुम्हें जो चीज लगता हो वही करो। तब ब्राह्मण ने अपने पुत्र से कहा कि बेटा, तीर्थ यात्रा करो। फिर क्रमशः अनेक प्रकार का व्रत करने से पवित्रता को प्राप्त हो गई और प्रायश्चित पवित्रता के लिए पर्याप्त नहीं है। जो आप मुझे यह उपदेश दे रहे हैं, यह पुत्र का निश्चय जान करके वह पुत्र जो है, पिता और उनकी सती पत्नी ने भी मृत्यु का निश्चय करके वह अपना सब कुछ ब्राह्मणों को दान कर दिया। फिर माता पिता ने कहा कि बेटा, जब हम दोनों अग्नि में प्रवेश कर जाएं, उसके बाद तुम माझी होम अर्थात मरने के बाद प्रेषित करना। ऐसा कहकर वे दंपति जो है प्रसन्नतापूर्वक मृत्यु के लिए अग्नि के पास गए। उनके पास साथ ही उनका पुत्र भी था। इतने में ही वेदों के पारंगत विद्वान शांडिल्य मुनि तीर्थ यात्रा के प्रसंग से उसी स्थान पर आ पहुंचे। सारी बातें जानकर उन सब ब्राह्मणों को कहने लगे कि अरे, तुम सब लोग अतीत मूर्ख हो गए हो, क्योंकि तुम्हारे कारण सुगम प्रायश्चित के होते हुए आज ये 3 ब्राह्मण मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। जय श्री गंगा जी उपलब्ध ना हो तो यहाँ साक्षात विष्णुपति गंगा जी विद्यमान हैं, उसी में अगर यह स्नान कर लेंगे तो तब सब ब्राह्मणों ने शांडिल्य मुनि को साधुवाद देते हुए कहा कि उन्हें आपका कहना सत्य है। इसके बाद वे सब लोग ब्राह्मण को समझा बुझाकर विष्णु पति गंगा के तट पर
वहां ब्राह्मण ने जैसे ही मुख में गंगा जल डालकर कुल्ला किया क्योंकि वह शुद्ध हो गया और स्नान करने लगे। उसी समय स्पष्ट स्वर में आकाशवाणी हुई और गंगा के जल में स्नान और आचमन करने से ब्राह्मण देवता शुद्ध हो गए, इसलिए अब अपने घर लौट जाएं, भारी भूल हुई है। वहीं पूर्व काल में गोकर्ण नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहा करते थे, जो वेद अध्ययन से संपन्न और सभी शास्त्रों के पंडित थे। वहीं उसका नाम उसी अवस्था का दूसरा ब्राह्मण भी रहता था। एक दिन यमराज ने अपने दूत से कहा कि दूत, तुम शिखर मथुरा जाओ और वहां के गोकर्ण नामक श्रेष्ठ ब्राह्मण को यहाँ लेकर आओ। आज दोपहर के समय उनकी आयु समाप्त हो जाएगी। देखना, उसी पुरी में उसी नाम के एक दूसरे ब्राह्मण भी हैं जो दीर्घायु हैं, कहीं भूल से उनको मत ले आना। तो यमराज की आज्ञा से दूत बड़ी तेजी से और जो है मथुरापुरी में पहुंच गया, परंतु भ्रम हो जाने से वह दीर्घायु गोकर्ण को ही पकड़ कर ले आया। तब यमराज ने क्रोधित होकर अपने सेवक से कहा कि रे पापी, तुझे धिक्कार है, जो तू इन दीर्घायु महात्मा को लेकर आया है, तूने यह क्या कर दिया? ना कर दे। ब्राह्मण बोले, सौभाग्यवश आपके समीप आ गया हूँ, इसलिए अब वहाँ लौट कर नहीं जाऊँगा। मैं तो दरिद्रता से कष्ट पाकर स्वयं ही सदा मृत्यु की इच्छा रखता था। यमराज ने कहा, ब्राह्मण देवता, अगर पल भर भी आयु शेष हो तो मैं किसी भी मनुष्य को पृथ्वी से यहाँ नहीं बुलाता, इसलिए लोग मुझे धर्मराज कहते हैं। मैं सभी प्राणियों पर पक्षपात छोड़ करके एक समान भाव रखता हूँ। तुम मुझसे कोई भी किसी भी देनदारी को मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं होता। ब्राह्मण बोले, हे देव, अगर मुझे अवश्य ही घर लौट कर जाना है तो जो कुछ भी मैं पूछना चाहता हूँ उसका उत्तर दीजिए, वही मेरे लिए श्रेष्ठ वर होगा। तीर्थराज प्रयाग की बहुत बड़ी महिमा बताई गई है हमारे धर्म शास्त्रों में। तो दत्तात्रेय जी बोले, हे राजन, प्रजापति ने बड़े बड़े पापों के मिटाने के लिए, प्रजा के हित के लिए प्रयाग तीर्थ की रचना की। सफ़ेद गंगा जी और काली यमुना जी की धारा के जल पर की तथा स्नान की महिमा भली प्रकार सुनो। तो ब्रह्मा ने पुराने समय में पाप रूप पशुओं की रचना की और सरस्वती से सफ़ेद और काली धारा बनाई। फिर इनके संगम पर ब्रह्मलोक की रचना की। सैकड़ों पाप करके भी जो मनुष्य गंगा यमुना के संगम पर मकर सूरी में माघ मास में स्नान करता है, वह फिर गर्भ में नहीं आता। विष्णु भगवान की दुर्गम माया है। हे राजन, माघ महीना में प्रयाग तीर्थ में सब पापों को नष्ट करती है। दैदीप्यमान लोकों में अनेक भोगों को भोग करके मनुष्य परम ब्रह्म में तल्लीन होता है। उसके पुण्य की गिनती चित्रगुप्त भी नहीं जानती। 100 वर्ष तक निराहार रहकर योगाभ्यास करने के बराबर फल माघ मास में प्रतिदिन स्नान करने से प्राप्त होता है। रवि ग्रह में कुरुक्षेत्र में सैकड़ों बोझ सोना दान करने के बराबर सैकड़ों अश्वमेध तथा हजारों राजसूय यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। वह माघ माह में गंगा यमुना के संगम में त्रिवेणी में प्रतिदिन स्नान करने से अवश्य ही प्राप्त होता है। पृथ्वी पर जितने प्रसिद्ध तीर्थ तथा नदियां हैं, वे सब माघ मास में त्रिवेणी में स्नान करने के लिए आती हैं और सब तीर्थों में पापियों के संग दोष से अशुद्ध हो जाते हैं। माघ मास में वे सफ़ेद रहते हैं, अतः स्नान करने से वे सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, मन, वाणी और शरीर से कल्प तक जन्मों में एकत्रित किए हुए मनुष्यों के पाप गंगा यमुना के संगम में माघ मास में 3 दिन स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार सर्व पुरानी कैंचुली छोड़ता है, ठीक उसी प्रकार मनुष्य पापों को छोड़ करके स्वर्ग को जाता है। कुरुक्षेत्र के स्नान करने का 10 गुना फल वहाँ मिलता है जहाँ पर गंगा जी विंध्य पर्वत से मिलती हैं। इससे 100 गुना फल काशी की उत्तर वाहिनी गंगा जी में, काशी से भी 100 गुना फल गंगा यमुना के संगम पर तथा इससे भी 1000 गुना फल जहाँ गंगा जी पश्चिम में बहती हैं वहाँ पर स्नान करने से होता है। तो हे राजन, वहाँ गंगा जी केवल दर्शन से ब्रह्म हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली हैं। पश्चिम में बहने वाली गंगा और कालिंदी नदी के दुर्लभ संगम में माघ मास में स्नान करने से कल्प तक किए हुए पाप जो है नष्ट हो जाते हैं। अमृत को ही संसार में त्रिवेणी कहते हैं
और माघ मास में थोड़े से समय में ही देवताओं को भी कठिन है कि ब्रह्मा, शंकर, रुद्र, आदित्य, मरुद गण, गंधर्व, लोकपाल, यक्ष, गुह्यक, किन्नर आदि अणि आदि गुणों से सिद्ध तत्वज्ञानी मनुष्य, ब्राह्मणी, पार्वती, लक्ष्मी, शची, नैना, दिति, अदिति, रति, संपूर्ण देवपत्नियां तथा नागों की स्त्रियां, घृताची, मेनिका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, अप्सरा गण और सब पितर मनुष्य, हे राजन, इस कलयुग में छिपे और सतयुग में प्रत्यक्ष रूप से संपूर्ण देवता त्रिवेणी में माघ स्नान करने के लिए आते हैं। तो माघ मास में 3 दिन स्नान करने का पुण्य प्राचीन काल में कांचन मालिनी से, हे राजन, राक्षस को दिया था। उससे वह पापी मुक्त हुआ था। उसके करने से मनुष्य सभी पापों से छूट जाता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो मनुष्य इस महात्म्य को भक्तिपूर्वक सुनता है वह श्री हरि विष्णु लोक को जाता है। बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। प्रिय भक्तजनों, यदि यह कथा आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन अवश्य प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको ठीक समय पर मिल सकें। श्री हरि विष्णु भगवान का आशीर्वाद आपके परिवार में सदैव बना रहे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।